नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जो दीपावली की रात को, देखिए क्या है कि जब मैं कहता हूं ना कि 108 मंत्रों का एक शक्ति होगी, ये होगा वो होगा, तो ये होगा वो होगा, 108 मंत्रों में कुछ करामात होगी। ये करामात आम दिनों में नहीं होती है। वो दिन जिस दिन को एक बहुत बड़ा जन समुदाय खुश होकर के एंजॉय करता है, प्रसन्नता पूर्वक उस दिन अपना दिन व्यतीत करता है। हर व्यक्ति के चेहरे पर उस दिन प्रसन्नता रहती है। इसलिए क्या होता है कि प्रकृति में एक पूरी कायनात में एक अद्भुत वातावरण बनता है, और जो दिव्य शक्तियाँ होती है ना, वो दिव्य शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होती है। क्यों आकर्षित? अब इतना रास्ता आप समझ गए होंगे कि जो आदमी हंसता मुस्कुराता हुआ प्यार से साधना करता है, शक्ति उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होती है। और जो आदमी बैंक का लोन लिया वो अब बेटे की शादी करनी है, रोता बुलकता बैठा है साधना में, आ जाए शक्ति आ जाए, शक्ति ना कोई शक्ति आती है ना कोई सकता आता है, कुछ नहीं आता। तो इसका एक नियम तो आप समझ गए होंगे कि दीपावली की रात को क्यों साधना इतनी सिद्ध होती है, होली की रात को क्यों सिद्ध होती है। कोई पर्व काल होता है, हिंदुओं सनातन धर्म का जो पर्व काल होता है, उस पर्व काल पर क्या होता है कि बहुत सारा जन समुदाय प्रसन्न होता है ना, तो उनकी प्रसन्नता से, सबकी प्रसन्नता से एक ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। तो उस दिन शक्तियों को पुकारने से लाख मंत्रों का जब जाप किया जाता है और वो शक्ति आती है, तो उस दिन 1000 मंत्र में भी आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, आज मैं आपको एक ऐसी साधना सिखाता हूं, एक ऐसा मंत्र सिखाता हूं जिस मंत्र को करने से आपको 108 मंत्र करने के बाद में आपके घर में रिद्धि सिद्धि दौड़ने लगेगी। अभी रिद्धि सिद्धि दौड़ने लगेगी क्या मतलब होता है? रिद्धि सिद्धि दौड़ने लगेगा मतलब तो ये होता है कि आदमी कमाते तो बहुत है, कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है, कमाते तो बहुत है लेकिन बीमारी पीछे पड़ी है, कर्जा पीछे पड़ा है, इनकम ठीक है, भगवान के दया से 50,000 कमाते हैं महीने का, लेकिन बचता नहीं है, प्रॉब्लम रहती है। इसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है आपने जितना भी कमाया, चाहे आपने 5,000 ही कमाया महीने का, चाहे 20,000 ही कमाया महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना कमाया वही बरकत कर रहा है। 20 कमाया तो आपका 5 खर्च हो रहा है, 15 बच रहा है, और वो 15 अपने आप में मल्टीपल हो रहा है। किसी न किसी कारण से वो 15 भी आपका 20 बनता चला जा रहा है। अगले महीने फिर 20 बन रहा है, फिर 25 बन रहा है। इसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि, यानी जितना खर्चो उतना बढ़ता रहेगा, जितना खर्चो उतना बढ़ता रहेगा। इसी का नाम होता है रिद्धि सिद्धि। और आज जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ, इससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, बरकत होगी। जिनके घर में बरकत नहीं होती है वो आज 108 मंत्रों का जाप कर लो, दीपावली के दिन बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो है एक शानदार साधना, आप करके देखिए। और किसी भी प्रकार की, इसमें साधना में क्या होता है, जो आज मैं साधना बताऊँ ना, किसी भी प्रकार की रोकथाम यदि आपके आय में आ रही है, जैसे नवग्रहों की रोकथाम आ रही है, जैसे शत्रु कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसकी रोकथाम आ रही है, जैसे और 50 प्रकार की ऐसी रोक होती है जो आप पर अगर लगा दी जाए, बंधन लगा दिए जाए। अभी मैं अगला वीडियो जाएगा ना, चाहे एस्ट्रो कमल पे आओ, चाहे अलौकिक साधना में हो, ऐसा बंधन काटने का मंत्र बताऊंगा। कैसा भी बंधन हो आपके धन पे, आय पे, कुछ किसी पे भी, फट से बंधन को काट दोगे। ये भी दीपावली की रात को करना। मस्त, शानदार, जबरदस्त, अद्भुत मंत्र है। तो ये जो मंत्र आज मैं बताऊं, इस मंत्र में करना क्या होगा? करना ये होगा कि दीपावली की रात को आपको 11 बजे के आसपास, या कभी भी जब भी समय मिले, रात्रि काल में जब भी समय मिले, एक छोटा सी तसले में आग लेकर के बैठना है। हवन कुंड हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो छोटा सा कोई तसला हो उसमें आग लेकर के बैठिए। उत्तर दिशा की तरफ विराजमान हो जाइए। लाल आपका आसन होना चाहिए, लाल आपके कपड़े होने चाहिए, पूजा में लाल रंग के फूल होने चाहिए। जिस प्लेट में, थाली में कुछ भी आप, मतलब जैसे माँ को प्रसाद भोग कुछ भी चढ़ाओ, आपकी मर्जी है आप क्या चढ़ाते हो। तो आप चाहे माँ को कुछ भी चढ़ाओ, कोई भी भोग चढ़ाओ, भोग आपका लाल कलर का रहना चाहिए। भोग लाल कलर का हो, मतलब लाल कलर की, कुछ जैसे खीर बनाओ तो लाल कलर की होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाल कलर की होनी चाहिए। तो आप माँ को जो भोग चढ़ाएंगे
जिस प्लेट में चढ़ाएंगे, जिस थाली में चढ़ाएंगे, उस थाली में भी लाल कलर का कोई कपड़ा बिछा करके या लाल कलर का कोई कागज़ बिछा करके या लाल कलर का कोई देख लो ना, चांदी वांदी जैसा कुछ आता है ना, वो पता नहीं क्या बिछाने का आता है, वो भोजन के नीचे बिछा देते हैं, वैसा लाल कलर का कोई बिछा करके उसमें लाल कलर के फूलों के साथ लाल कलर का ही भोग आप माँ को प्रदान करें। अब लाल कलर की साड़ी, लाल कलर की चूड़ियाँ, लाल कलर की बिंदी, सब सुहाग सामग्री एक लाल कलर की एक ओडी में, जिस पे भी लाल कलर लगा हो, लाल कलर पन्नी आता है ना, वो पन्नी लगाओ, ऐसी ओडी आप माँ के सामने रखिए। माँ आप जो साधना करेंगे तो साधना में लाल कलर की ओडी पहले चढ़ा दीजिए। सुबह ये ओडी आपको, सुबह या कल, फिर जब भी आपको टाइम मिले, ये ओडी आपको किसी ब्राह्मण की कन्या को दे करके आनी है, या किसी भी कोई भी कन्या हो, अच्छे अच्छे विचारों वाली, अच्छे आचरणों वाली कोई भी कन्या हो, छोटी कन्या हो, उस कन्या को आप ये ओडी प्रदान कर देना। ये पूरी सुहाग सामग्री उसको प्रदान कर देना। जो जिसकी शादी वादी हो गई हो उसको भी प्रदान कर सकते हो, जिसकी नहीं हुई है उसको भी प्रदान कर सकते हो। बस इस प्रकार से उसमें कुछ दक्षिणा डाल करके प्रदान करना, ऐसे मत करना। तो उसमें 101, 501 कुछ भी दक्षिणा डाल करके प्रदान करना। अब क्या है, ये तो हुई बात। अब आप साधना करोगे कैसे? तो आपको 108 गोलियां बनानी पड़ेगी। 108 गोलियां किसकी बनानी पड़ेगी? 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको मिलानी पड़ेगी। 4 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है गोरोचन। बाजार में मिलता है, उसे गोलोचन भी कहते हैं, गोरोचन भी कहते हैं। आप बाजार से लेना, सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है, आप ले आना बराबर। देखो, गोलोचन लाना है, गूगल लाना है, छार छबीला लाना है और कपूर कासरी लाना है। क्या लाना है? गोरोचन, गूगल, छार छबीला और कपूर काचरी, इन चारों को बराबर मात्रा में लाना है। बराबर मात्रा में ला करके चारों को मिला करके, कूट के, पीस के, मिला करके अच्छे तरह से, और अब इनकी बराबर बराबर मात्रा में 108 गोलियां बनानी है। 108 गोलियां बनाने के बाद में एक तसला सामने रखिए, उसमें खेर की लकड़ियों से हवन कीजिए। हवन करके खेर की लकड़ियाँ जला लीजिए। अब एक मंत्र बोलिए, एक मंत्र बोलते हुए उसमें एक गोली डाल दीजिए। इस प्रकार से उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको 108 मंत्र बोलने हैं। 108 गोलियां उसमें डालनी है। 108 गोलियां उसमें डाल दी, आपकी साधना उस दिन की पूर्ण हो गई। आगे आपकी मर्जी हो तो एक माला करना, 11 मंत्र करना, 21 मंत्र करना, नहीं मर्जी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपका उस दिन की साधना सफल हो गई। दूसरे दिन मैंने कहा वो दान पुण्य आपको करके आना है, वो करके आना है। बस उस दिन से दुष्ट प्रकृति के लोग भी यदि आपका रास्ता रोकते हैं तो भी हट जाएंगे। नवग्रह भी यदि आपकी इनकम को रोक रहे हैं तो भी हट जाएंगे। किसी भी कारण से आपकी आय बाधित हो रही हो तो सारी बाधाएं मिट जाएगी। आय है ही नहीं, इनकम है ही नहीं, तो इनकम होना शुरू हो जाएगी, कमाई होना शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार से धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा, आकर के रुकना शुरू हो जाएगा, रुक करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि 7 पीढ़ियाँ भी कहेगी कि दादाजी ने क्या साधना की थी यार, मज़ा आ गया, दादाजी को तो थैंक, ऐसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मंत्र सुनाता हूं मैं आपको। ओम नमो पद्म पद्मावती पद्मारणे लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत प्रेत विध्वंसनी सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावते नमः। फिर से सुनाता हूं, थोड़ा जल्दी हो गया। ओम नमो पद्म पद्मावती पद्मानने लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत प्रेत विध्वंसनी सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम, ये जो स्वाहा बोलो ना, वहां पर गोली डाल देना। अब आगे अगला मंत्र और बोलना। ओम नमः क्लीं श्रीं पद्मावते नमः। ओम नमः क्लीं श्रीं पद्मावते नमः, या श्रीं के स्थान पर खाली श्री भी बोल सकते हो। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावते नमः। बस इस प्रकार से आपको बोलना है। 108 मंत्रों का जाप करना है, और 108 मंत्रों में ही देखिए चमत्कार कल से ही शुरू, और आपकी ज़िंदगी एकदम निहाल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।